हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस। इस लेक्चर 3 के अंदर हम लोग रेशियो के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिज ऑफ रेशियो। ब्रिज ऑफ रेशियो के कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपके साथ कुछ बेसिक आईसीआई मॉड्यूल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं एंड उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट देना होगा आपको एज वी आर डूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज ब्रिज ऑफ रेशियोज। यहां पर होता क्या है, तो एक बेसिक प्रॉब्लम से समझता है कि इसके अंदर किया क्या जाता है। ब्रिज ऑफ रेशियोज के अंदर आपके पास सबसे पहले दो या फिर उससे ज्यादा रेशियोज दिए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर ये लिया है कि a is to b is 1 is to 2, b is to c is 3 is to 4 and then they can ask you to find out the value of a is to b is to c। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकता है वो होता है a is to c को। बट अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं कि मानो कि अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज a is to b is to c। अगर आप देखोगे a is to b 1 is to 2 दिया, b is to c 3 is to 4 दिया और a b c के रेशियो के बारे में पूछा, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या है। तो आप ये देखिए कि भाई a is to b जो है वो आपको ऑलरेडी दिया है 1 is to 2, b is to c जो है वो आपको दिया गया है 3 is to 4। अब इन रेशियोज के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक कैरेक्टर है जो कॉमन है, जैसे कि बी कैरेक्टर कॉमन है, बट उसके लिए जो नंबर है वो सेम नहीं है। एक बार 2 यूज हो रहा है, एक बार 3 यूज हो रहा है। तो हमारा काम ये होगा कि दोनों के लिए सेम नंबर लेके आना। और ये सेम नंबर हम लोग किसके यूज से लेके आएंगे, तो वी विल बी यूजिंग एलसीएम। हम लोग यहां पर दोनों वो नंबर के एलसीएम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 3 दोनों के ही टेबल में आने वाला नंबर है 6। तो मैं यहां पर 6 बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 है, मुझे 6 बनाना है, तो इस पूरे रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 3। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मुझे मिल जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 1 इज 3, 3 2 इज 6। सिमिलरली यहां पर 3 एंड 4 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 2। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया विद 2 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:8। और यहां पर मैं ये देखता हूं कि अब जो कॉमन कैरेक्टर बी था उसके लिए नंबर भी कॉमन आ गया, दोनों में 6। इसीलिए अब हम दोनों रेशियोज को अब मर्ज कर सकते हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई a is to b is to c अब क्या है, तो वो है 3 6 और b के लिए वापस से 6 था इसलिए मर्ज कर दिया, तो 6 एंड देन इट इज 8। जब a को 3 पार्ट मिलता है, b को 6 और जब b को 6 है तब c को 8 मिल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 3:6:8। एग्जाम हो तब क्या करना है, तब आपको ये देखना है, यहां पर 2 है, यहां पर कॉमन में 3 है, तो इस वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आप तीनों को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर फुल डिटेल में लिखा है इसलिए इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। बट इजी अप्रोच होता है, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर हेल्प कर सकता है। बट जो दूसरा क्वेश्चन है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a is to c। अगर मैं आपको बोलूं a is to c, अगर आपको इतना ही पूछा है तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं ये 1 और ये 4, 1:4? तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज पहले वाले के अंदर b को अलग पार्ट मिल रहा है, दूसरे वाले में b को अलग पार्ट मिल रहा है, डायरेक्टली इस तरीके से नंबर उठाना गलत हो जाएगा। तो कैसे करें, तो जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी दो चीज का रेशियो पूछा है तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो कि उसका ये मर्ज फॉर्म निकालो, मतलब कि तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालो और फिर वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं a is to c क्या है, तो a is to c होगा 3:8, राइट। तो इसका आंसर जो बनेगा a is to c दैट इज गोइंग टू बी 3:8। बट ये जो आंसर है वो अभी हमें कैसे पता चला, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये निकाला हुआ था। बट इसको निकाले बिना भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, वो कैसे, वो समझो। जब कभी भी आपको रेशियो का कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको सिर्फ दो कोई चीज पूछी जाए, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं a by c, जैसे कि a is to c, a by c पूछे, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है मेरे पास। देखिए यहां पर किस तरीके से मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां पर ऊपर a लिखता हूं, नीचे जगह छोड़ देता हूं, यहां पर ऊपर जगह छोड़ूंगा, नीचे सी लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, ऐसा लिखते हुए दो जगह पर
मैं स्पेस छोड़ रहा हूं और उस स्पेस में क्या रखूंगा, तो स्पेस में जो बचा हुआ लेटर होगा वो मैं लिख दूंगा। तो बचा हुआ लेटर क्या है, तो बचा हुआ लेटर है हमारे पास बी, तो मैं यहां पर बी लिख दूंगा, यहां पर बी लिख दूंगा, राइट। तो अगर मैं देखो तो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई सी ही बचेगा जो मुझे चाहिए। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि अब अगर मैं दिए गए रेशियो को डायरेक्टली यहां पर लिख दो, a by b is to that is 1/2, b is to c that is 3/4, and what do I observe, मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 3s are 3, 2 4s are 8, I got the same answer, राइट। तो जब कभी भी आपको सिर्फ दो ही पूछा जाए कि इतना सारा रेशियो दिया है, सिर्फ दो ही पूछा है, तो आपको याद रखना है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन अप्रोच की तरफ जाना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से आप अपने क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे, राइट। तो उन दोनों को लिखो और बीच में मिसिंग लेटर्स को लिखते जाओ, राइट। उस तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम को इजीली बना पाओगे। दो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, अगर पूरा पूछा है तो एलसीएम अप्रोच के थ्रू जाओ, अगर सिर्फ दो ही पूछा है तो उन दोनों को लिखो, मिसिंग पार्ट को आप अंदर लिख देना, राइट। ये हमारे एक बेसिक सा प्रॉब्लम जो आपके दोनों ही टाइप को कवर करता है। अब हम लोग कवर करते हैं एक आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बोला गया PQR are three cities, the ratio of average temperature of P and Q is 11:12, and the between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is 1. तो यहां पर उन्होंने मुझे Q और R का रेशियो पूछा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर सिर्फ दो का ही रेशियो पूछा है तो हमने क्या सीखा है कि पहले आप Q लिखो, नीचे स्पेस छोड़ो, ऊपर स्पेस छोड़ो, नीचे R लिख दो, बचा हुआ जो लेटर है वो आप लिख दो, तो आपका काम हो जाना चाहिए। बचा हुआ लेटर आपका P है तो इस तरीके से लिख दो। अब आपको क्या करना है, इस रेशियोस को लिख देना है ऊपर से देख के। तो QR देखो PQ 11 12 है, तो QP कितना होगा, अगर PQ 11 12 है तो QP होगा 12 11, 12/11 इनटू P बाई आर, P बाई आर तो ऑलरेडी दिया है 9:8, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 8। जो चीज को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं करने की कोशिश करता है, जैसे कि ये 4 2 हो जाएगा और ये 4 3 हो जाएगा। और कुछ हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 3 9 27 डिवाइड बाई 22, व्हिच इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 1/, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये अप्रोच रखते हुए आपको रेशियो के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर ऐसे टाइप के ज्यादा प्रॉब्लम्स आईसीआई मॉड्यूल के सेक्शन ए में नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए छोटे से दो क्वेश्चंस बनाए हैं। आप क्या करोगे, इसको इस बार गूगल फॉर्म में नहीं, यहीं पर मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसके जो आंसर्स है वो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सिर्फ दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर ए बी 11 12 बी सी 9 8, देन आई एम आस्किंग फॉर बी सी, राइट। यू विल फाइंड आउट किस कुछ तो सर है, मजा आएगा, इजी सा है, मुझे पता है क्या है यहाँ पर, राइट। आप बना सकते हो इस प्रॉब्लम को, मैंने क्या चेंज किया है आपको पता है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे, ए बी इज 2:3, बी सी इज 4:5, देन यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी। हिंट मैं आप लोगों को सिर्फ इतना देने की कोशिश करूंगा कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जहां पर ऐसा रेशियो पूछा है, तो आपको पहले A:B:C ढूंढना है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने हिंट दे दिया है। 1 एंड 2, 1 के बारे में मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं 1 एंड 2 का आंसर आपको क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है वो आपको समझा होगा। अगर समझा है तो आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मुझे कनेक्ट करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ पर दी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग आईसीआई मॉड्यूल की कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को साथ में डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।